हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे न्यू स्टोरी। तो स्टोरी का नाम क्या है? अभी क्या आ रहा है? अभी आ रहा है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के मौके पे हम एक न्यू और प्यारी प्यारी स्टोरी सुनेंगे। बहुत अच्छी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। तो ये स्टोरी रक्षाबंधन के बेस पे है, इसलिए क्योंकि इस दिन ये त्यौहार किसके लिए होता है? एक बहन आपके भाई की कलाई पे राखी बांधती है ना। जैसे भाई हमारा छोटा हो बड़ा हो, है ना, आस पास के हो, है ना, सब हमारे भाई जैसे होते है ना। तो भाई क्या करता है? हमारे प्रोटेक्ट करता है, हमको प्यार करता है, लड़ाई झगड़ा करता है ना। और बड़े होते तो और भी ज़्यादा फिर इगोस्टिक झगड़े हो जाते। तो ये जाने दो, ये बड़ी बड़ी बात है। तो ठीक है, आज हम सुनेंगे एक न्यू और प्यारी प्यारी स्टोरी। तो ये स्टोरी है बड़े भाई के ऊपर। जैसे बड़ा भाई होता है ना, आपका भी होगा। तो बड़ा भाई कैसा, वो जो हमारे साथ कैसा जब भी बर्ताव करता है ना, कभी कभी हमको बुरा लगता है कि हमारे भाई बड़ा है और ऐसा क्यों बर्ताव करता है। या फिर बड़ी बहन हो, वो भी हमारे साथ कभी कभी ऐसा रूटली बर्ताव करती है ना। तो हमें लगता है कि क्यों इतना रूटली करते हैं, हमको बुरा लगता है, इतनी समझ नहीं होती। तो ये कहानी उस बेस पे ही है। तो एक बार क्या हुआ, दो भाई थे, एक था 10 साल का, एक था 5 साल का। तो क्या हुआ, दोनों जा रहे थे बाजार से, कुछ सामान खरीदा उन्होंने और सामान लेके जा रहे थे घर पर। तो दोनों जाते जाते क्या हुआ, जो बड़ा भाई था उसने सारा बोझा किसको दे दिया था, वो सामान का छोटे भाई को दे दिया था कि तुम ही लेना करके। और बड़ा आगे आगे मस्त अपने मस्ती में गाते गाते इधर उधर टहलते टहलते मस्त जा रहा था घर की ओर। और बड़ा है, उसके सर पे इतना बोझा, बेचारा वो चल रहा था लेकर। तो छोटे को बहुत गुस्सा आ रहा था, कैसा भाई है ना मेरा, बिल्कुल मेरी मदद नहीं करता, कि मैं छोटा हूँ, ये सामान इतना ज़्यादा है, मैं ले पाऊँगा कि नहीं, मैं थक जाता हूँ, उसको कोई लेना देना नहीं। तो उसको बहुत बुरा लग रहा था ये चीज़। और बड़ा तो अपने मस्ती में मस्त चल रहा था, उसको कोई फिक्र नहीं, मस्त गाने गुनगुना रहा था, ऐसा वैसा आगे 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 चल रहा था। जैसे ये एक यहाँ पर तो एक इतने दूर, है ना। तो ऐसे उनका शुरू था। फिर जैसे ही रास्ता आया और रास्ता पार करना था, जैसे जा रहे थे घर की तरफ, तो एक रास्ता लगता है ना बड़ा। जैसे कभी कभी हमको घर होता है तो दूर होता है, तो एक चौक होता है, वहाँ पे एक बड़ा रास्ता होता है, गाड़ी आती जाती है, तो पार करके भी हमको जाना पड़ता है। जैसे वो वहाँ पे पहुँचा तो बड़ा भाई तो आगे आगे चल रहा था, तो पहले आया, तो वो वहाँ पे आके रुकते बेटा और एक लकड़ी के साथ खेलने लग गया। तो लकड़ियाँ स्टिक के साथ खेलने लग गया, ऐसे ऐसे राह देख रहा था। तो राह देखा कि मेरा भाई कब आएगा, है ना। तो और गाड़ियों के देख रहा था, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। फिर क्या हुआ, छोटा भाई आया थोड़ी देर में। और फिर वो आया तो छोटा भाई तो इतना गुस्से में था, और आके उसने पूरा सामान पटक दिया बड़े भाई के सामने और कहा, तुम्हें कुछ नहीं लगता, मैं इतना छोटा हूँ और इतना सामान मुझे दे दिया, ऐसा कहा। और जोर जोर से चिल्लाने लग गया, रो रोने लगा, पैरा पड़ने लग गया। वो बेचारा 5 साल का, और उसके लिए 4-5 किलो का बोझा भी बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो वो रोने लग गया। फिर बड़ा भाई ने क्या किया, फिर कुछ नहीं बोला, और वो सामान अपने कंधे पे लिया और बड़े भाई को अपने कंधे पे बिठाया, और फिर रास्ता क्रॉस करके आगे बढ़ा। जैसे रास्ता क्रॉस कर दिया, गाड़ियाँ देखा बराबर आ रही है जा रही है, रुक जा, गाड़ियाँ रुकी नहीं है रास्ते पे, तो रास्ता क्रॉस किया और आगे आया। रास्ता क्रॉस कर जैसे आगे बढ़े, उसने पूरा सामान, वो बोझा भी निकाल दिया, बैग, और वो उसके छोटे भाई को भी कंधे पे से नीचे उतारा। और अभी कहा, तुम जानो और ये सामान जानो, और खुद आके बढ़ गया। अभी छोटा भाई फिर से देखने लग गया कि अरे, फिर उसको थोड़ी देर से समझ में आया, अच्छा जब मैं स्कूल जाता हूँ तब तो बड़ा भाई लाता है, पर मुझे भी लाने की ज़रूरत पड़े कभी सामान इतना बोझा, तो शायद भैया मुझे बता रहा था कि देखो इतना सामान लाने की आदत तुमको होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत तुम्हें भी आनी चाहिए, है ना।
और जैसे ही उसको लगा कि कठिन परिस्थिति है, यहाँ पे रहदारी का रास्ता है, गाड़ियाँ आ रही है ना, तो वहाँ पे रुक गया और उसका प्रोटेक्शन किया, उसकी हेल्प की। तो उसको समझ गया कि भैया मेरी कठिन परिस्थिति में मदद करता है ना। और जहाँ उसे पता है कि इसकी मदद की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे वो मुझे ही उतना सक्षम बना रहा है, उतना स्ट्रांग बना रहा है कि ऐसी परिस्थिति में मैं खुद लड़ सकूँ, खुद तैयार हो सकूँ, है ना। कि छोटी मोटी चीज़ें, ऐसा काम पड़ा मुझे तो मैं ला सकूँ। तो ये मेरे तो भैया मुझे ट्रेन कर रहा है, ये चीज़ें समझ में आ गई। तो उसने हंसते हंसते, अब इस बार गुस्से से नहीं, हंसते हंसते झोला उठाया और भैया के पीछे पीछे बढ़ने लगा, है ना। तो देखा दोस्तों, हर भाई बहन भी जो बड़े होते हैं तो उनका सिखाने का एक तरीका होता है ना। जैसे बड़े लोग भी, पापा भी, मम्मी भी हमको कभी कभी देखते हैं कि कर पाते कि नहीं, उनको पता है कि इनसे ज़्यादा हो रहा है, इनकी उम्र के हिसाब से इनको थोड़ा बोझ हो रहा है, पर देखते ही, इसलिए वो जिम्मेदारी आपको काबिल बनाती है कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में आओ या कभी आप पे जिम्मेदारी पड़े तो आप भी वो चीज़ अच्छे से कर सको, है ना, उसके लिए तैयार हो। तो ट्रेनिंग तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है ना। जैसे आप छोटे थे तो चलने की ट्रेनिंग आपको दी, तब आप चलने दौड़ने लगे, है ना। अभी तो खुद करते होंगे मस्ती, इसे हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है ना, इसके लिए। तो ये छोटी छोटी ट्रेनिंग हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, भाई बहन, यही हमें देते हैं। तो ये बड़े हैं, कुछ समझा रहे, डांट डमट कर रहे, तो इनके बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, आपकी नॉलेज है, आपका नॉलेज आपके पास रखो। और जो बड़े हैं तो उनके पास आपसे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, दूसरी चीज़ों में आपको उनसे ज़्यादा होगा, या फिर कोई और चीज़ में उनको आपसे कुछ ज़्यादा होगा। तो सीखने का एक दूसरे से, है ना। तो इस रक्षाबंधन अपने भाई बहन के लिए एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। ओके, तो स्टोरी में क्या सीखा मुझे कमेंट्स में बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।